स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की जो महत्वपूर्ण कक्षा है मैं वो लिखित कर चुका हूँ, क्रिया पार्ट 2, जो आपको संदेश दे रहा है कि मेरा पहला सीरीज आ चुका है और वो आप देख चुके होंगे। और अगर आपने नहीं देखा है तो क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए ज़रूर आप उसे देखें और उससे आपका एक जुड़ाव बन जाएगा टॉपिक के साथ। तो हम ये मान के चलें कि आपने पहला वीडियोज देख लिया होगा। तो अब क्रिया पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग ये बात करेंगे जहां हमने आपको छोड़ा था क्रिया पार्ट 1 में, ठीक वहीं से आपके साथ मैं जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। धातु की बात किया था। क्रिया का जो जन्म होता है वो धातु से होता है और धातु क्या होती है? वो पढ़, लिख, उठ, बैठ, ऐसा जो शब्द है जिसमें ना प्रत्यय लगा देने से क्रिया बन जाए वही धातु है। ठीक है, आराम से बात आप जान सकते हैं कि अगर कहीं पर यह लिखा गया है पढ़ना और इसी में से ना हटा दीजिए तो धातु बन जाएगी। लेकिन साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात आपने पार्ट 1 में देखा होगा, हमने लिखा था पढ़ाना और इसमें हमने आपसे पूछा कि धातु क्या है। तो जाहिर सी बात है पहला प्रयास लोग यही कर बैठेंगे कि ना हटाना है, बची हुई जो भी प्रक्रिया वो धातु कहलाएगी। ऐसा नहीं है। यहाँ आपको करना है कि पढ़ाना को पहले उसके मूल रूप में लाना होगा। ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखेंगे। पढ़ाना को पहले मूल रूप में लाइए, पढ़ना हो जाएगा, फिर जाकर ना हटाइए। बस इतना सा प्रोसेस आपको करना होगा। क्लियर है ना? अब ध्यान दें, अगर ये बात आपको स्पष्ट हो ही गई है और अगर बिल्कुल थोड़ा बहुत भी संशय है तो आप पहला पार्ट देखें, आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। और अब हम बात करने वाले हैं आगे। आगे क्या? ये कि कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होगी। एक होगी सकर्मक और एक होगी अकर्मक। क्रिया संबंधी हमारे एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगर कोई है तो यही है। और आपको पता है सकर्मक अकर्मक संबंधी बहुत से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहे हैं, आते रहेंगे और हम जवाब देने के लिए अब तैयार हो रहे हैं पूरी तरीके से। और जवाब देकर रहेंगे और ये मान के चलें गलत नहीं होने देंगे। और आज से हम लोग पूरी तन्मयता के साथ ये वीडियो देख करके इस सीरीज के माध्यम से अपनी बेहतरीन तैयारी को एक निश्चित दिशा दे पाएंगे। तो लगे रहें हमारे साथ, बने रहें हमारे साथ। और अब ध्यान दें, तो सकर्मक और अकर्मक की बात हम अगर कर रहे हैं तो ये नाम से स्पष्ट है, ये शब्दावली खुद बता रही है कि सा का मतलब साथ और आ का मतलब नहीं। ये जो सा लगा है इसका मतलब साथ, आ का मतलब नहीं। परिभाषा स्पष्ट है, जिसके साथ कर्म है सकर्मक और जिसके साथ कर्म नहीं है वह अकर्मक। ये सामान्य सी परिभाषा है और ये आप जान ही चुकेंगे। जैसे लिखा जाए वह सेब खाता है, वह सेब खाता है, और एक बार लिखा जाए वह दौड़ता है। अब आपको पता चल ही जाएगा। कैसे पता चल पाएगा? वैसे पता चलेगा कि आप जब ये ढूंढेंगे, ये प्रयास करेंगे कि कर्म है कि नहीं है। तो मैं उन सब के लिए तैयार हूँ जो पहली बार कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं उन सब के लिए तैयार हूँ जो काफ़ी दिनों से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं सब के लिए ये क्रमबद्ध तरीका इसलिए दे रहा हूँ जिससे आप आराम से सीख पाएँ। तो पहली बात तो बेसिक कि कैसे जानोगे कि कर्म है कि नहीं है, कैसे जानोगे कि क्या इस वाक्य में कर्म कौन है। तो वाकई में ध्यान देना, अगर किसी वाक्य में आपको कर्ता निकालना है तो क्रिया के पास जाइए और कौन प्रश्न कर लीजिए। तो कर्ता खुद ब खुद बाहर आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। यानी कौन प्रश्न करना है क्रिया से तो कौन सामने आएगा? कर्ता। क्या प्रश्न कर लीजिए, किसे प्रश्न कर लीजिए, और इन प्रश्नों का जो उत्तर आपको मिल पाएगा वो होगा कर्म। और यह भी प्रश्न आपको किससे करना है? क्रिया से।
साहूलियत और नम्रता के साथ, प्रेम के साथ, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करना आपको। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़बरदस्ती का उत्तर गलत हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कौन खाता है, यही तो मैंने बोला है, कौन खाता है, तो आपका उत्तर आ जाएगा वह। इसका मतलब वह संबंधित वाक्य में कर्ता का काम कर रहा है, कोई डाउट नहीं। अब मान के चलें मैंने क्रिया की बात इसलिए आप पर छोड़ दी है क्योंकि आपको क्रिया पहचानने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वही क्रिया है। आप पढ़ने का, देखने का, लिखने का, सुनने का, ये तमाम क्रियाकलाप एक साथ कर रहे हैं, और हम पढ़ाने का, ये समझाने का, ये लिखने का, ये तमाम चीज़ें मैं भी एक साथ कर रहा हूँ। ये सब क्रियाएं हैं। यानी आप वाक्य में क्रिया को बड़े आराम से जान सकते हैं, खाना और दौड़ना, ये क्रियाएं हैं। और वाकई में कर्ता बाहर है, क्रिया हमारा यहाँ है। तो होता क्या है, सामान्य भाषा में पहली परिकल्पना हमारे दिमाग में होती है, क्योंकि हम वो छोटे छोटे कंटेंट के सहारे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होते हैं, और जहाँ हम ये ध्यान नहीं दे पाते कि वाकई में आगे चल करके ये प्रश्न हमसे गलत होने वाले हैं। हम किसी छोटे कंटेंट के माध्यम से अपनी तैयारी को सुदृढ़ आयाम तक नहीं पहुँचा पाएंगे। इसलिए हमें बहुत ही बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता होगी। अब समझें तो ऐसा भी कह सकता हूँ कि कर्ता क्रिया के अलावा जो कुछ भी बचा वो कर्म है, ऐसा नहीं है। ऐसा कहने से आप आगे चल करके अभी कई जगह गलत हो जाएंगे। यहाँ तो मैं सही साबित कर दूंगा, लेकिन आगे चल करके गलत होंगे। यहाँ आपको क्या करना है, आप इसी क्रिया से प्रश्न करिए क्या खाता है, तो उत्तर आ जाएगा सेब। अब आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वाकई में ये कर्म है। क्या का उत्तर आया, वो कर्म हो गया। और ऐसा यहाँ देखिएगा, आप कहेंगे कौन दौड़ता है, तो ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई। यहाँ पे कर्म दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है ना, कहीं कर्म का जिक्र नहीं है। अतः यह क्रिया क्या मानी जाएगी, अकर्मक मानी जाएगी। ये तो एक सामान्य सी लाइन हुई समझने की, बेसिक, जो पहले से हो सकता आपको जानकारी भी हो। वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये सामान्य है, आप इस बात को भली भांति जान चुके हैं और जान भी रहे हैं कि जिसके साथ कर्म हो वो सकर्मक, जिसके साथ कर्म नहीं हो अकर्मक। हमने आपसे बात कर ली कि आप किसी वाक्य में कर्म को पहचानेंगे कैसे, क्या प्रश्न लगा लो, किसे लगा लो, काम न चले तो किसको लगा लो। इनके उत्तर अगर आपको मिल जाएंगे तो पक्की बात मान के चलना वो कर्म है। क्लियर है ना। तो अगर आप इतनी बात जान चुके हैं तो अब मान के चले मैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर बात करूं, और इसके अच्छाइयों का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आप भी बहुत ही मनोवेग से, बहुत ही दिमाग से सुनने का और समझने का प्रयास करेंगे इसे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी तथ्यों के साथ हम आपसे जुड़े हुए हैं। अब मान के चलें सकर्मक और अकर्मक की जहाँ तक बात हो रही है, थोड़ी बहुत एक बेस लाइन हमने आपको पकड़ा दी है, और मैं समझ के चलूँ कि आपने उसे पकड़ के रखा ही होगा। और अब सकर्मक और अकर्मक में शुरुआत होगी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। अभी तो मैंने एक वाक्य के साथ आपसे वो जिरा किया, वो विचार विमर्श हुआ जो आपके साथ कि कैसे पहचानेंगे सर, तो पहचानने का वही सिंपल सा तरीका, वही प्रयोग किया जाना है। लेकिन अब मान के चलें कि और भी क्या तरीके हैं, कैसे पहचाने जाएंगे, तो ध्यान देना, मैं अब शुद्ध परिभाषा आपको देने वाला हूँ। ये शुद्ध अब जो बिल्कुल बहुत ही मेहनत से अपने तैयारी को कर रहे हैं उनके लिए। अब ये ध्यान दें, करना क्या है यहाँ पे, जहाँ क्रिया कर्म की अपेक्षा रखे, जहाँ क्रिया कर्म की अपेक्षा रखे वो बात सकर्मक है। ध्यान से सुनिएगा, जहाँ क्रिया कर्म की अपेक्षा रखे वह बात सकर्मक है, और जहाँ क्रिया कर्म की अपेक्षा ना रखे, क्रिया कर्म की अपेक्षा ना रखे, यानी उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे साथ कर्म रहे, क्रिया कर्म की अपेक्षा ना रखे, वो बात होगी अकर्मक की। क्लियर है बात ना, ये बिंदु आप समझ पा रहे हैं, उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करें। और वो है जब क्रिया कर्म की अपेक्षा रखेगी, कहने का तात्पर्य हुआ कि हमारे सामने कुछ ऐसे वाक्य आएंगे जिनमें कर्म ही नहीं होगा, फिर भी वो सकर्मक हो जाएंगे। ऐसे भी वाक्य आएंगे जिनमें कर्म होगा, फिर भी वो अकर्मक हो जाएंगे। ये बड़ा जरूरी मसला है, इस बात को समझना। ध्यान दीजिए, जैसे कहने का तात्पर्य हुआ, अगर हमने कह दिया वह सोता है, वह सोता है,
और एक लिख दिया हमने वह दुहता है, और एक हमने लिख दिया वह जोर जोर से रोता है, जोर जोर से रोता है। ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने आ गए। और एक पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठा हुआ स्टूडेंट्स क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि जो सबसे बड़ा है वही है सकर्मक, क्योंकि उसमें कर्म होगा तभी तो ये लाइन बड़ी है। ऐसा नहीं है। ये तो आप अपने दिमाग से अब ये मिथक हटाई दीजिए कि जो वाक्य बड़ा होगा वो सकर्मक होगा और कर्ता हमेशा आगे बैठा होगा। ये सारे मिथक अपने दिमाग से हटा दीजिए। पहली बात कि वाक्य की जो शुरुआत करता है वो करता है, ऐसा नहीं है। यहाँ आप समझें, हमने कहा वह सोता है, वह दोता है, वह जोर जोर से रोता है। यहाँ समझना ये है कि कौन सी क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है, यानी उसे ज़रूरत है। जैसे वह सोता है, वह दोता है। और जब ये आप बोलेंगे, वाक्य को बोलते समय ही ये बात समझ में आ जाती है कि हाँ कुछ आप ये इंडिकेट करने लगे हैं, कुछ संकेत देने लगे हैं। चलो जाने दो, उन संकेतों से हमें क्या लेना देना, हमारे पास तो ब्रह्मास्त्र है, चला देंगे हम उसे। वो क्या है, हम वही क्या है, वो क्या है तो वो क्या है, यही क्या, इसी क्या को लगा देंगे। आराम से सिस्टमेटिक ढंग से प्रयोग करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। करके देखिएगा। वह सोता है, आप इसी के साथ लगाइए क्या सोता है। बहुत माइनर अंतर है, बहुत दिमाग से समझने का प्रयास करें। वह सोता है, क्या सोता है, तो इसका उत्तर आपको मिलेगा वह सोता है। क्या सोता है? वाह। क्लियर है ना बात? वह दूहता है, आप कहेंगे क्या दूहता है, तो आपका उत्तर वाकई में यहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग ने आपको प्रत्युत्तर देना शुरू कर दिया है कि अरे ठहरो, हमें पता है वह क्या दूहता है। क्या दूहता है? तो कहोगे दूध दूहता है ना। वो क्या दूहता है, तो दूध दूहता है, और क्या दूहेगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ वो दूध छुपा हुआ है और हकीकत में वो आपके सामने आना ही चाहता है ना। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पहले आप वो भावनात्मक चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करें। क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं आपके साथ? हो रहा है ना। जैसे मैंने कहा क्या सोता है, उत्तर आ गया वह सोता है। क्या इस वाक्य में ऐसा हुआ? वह दूहता है, आपने कहा क्या दूहता है, तो आपको लगा अच्छा दूध, लेकिन वो तो है ही नहीं इसमें। चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, हम काल्पनिक धारणा करने वाले, विचारधारा वाले लोग ही हैं, हम मनुष्य हैं, जरूर सोचेंगे और सोच भी रहे हैं। हो गया। आगे देखिए, वह जोर जोर से रोता है, आप कहोगे क्या रोता है, तो उत्तर क्या मिलेगा? वह रोता है। अच्छा बताना, हम क्या क्या की बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या हमारा शस्त्र है। क्या से ही हम सकर्मक और अकर्मक की महत्वपूर्ण पहचान कर पाएंगे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जरा ध्यान दें, बताना क्या चाहता हूं। हमने आपसे कहा क्या का जो उत्तर होगा वह क्या होगा? कर्म होगा। बेसिक ज्ञान वो हर जगह आपको मिल जाएगा, हर छोटी बड़ी किताबों में हर जगह मिल जाएगा। अब हमसे जुड़ने का फायदा क्या है? हमसे जुड़ने का फायदा ये, क्योंकि अब हम आपको अलग करके देने वाले हैं। अलग ये करने वाले हैं जो बिल्कुल आपको अलग लगेगा ही लगेगा, वो करने वाले हैं। अलग ये होगा कि क्या का उत्तर वह आया, क्या का उत्तर जो होगा वो कर्म होगा। ये बात हर किताब वालों ने बोला, हर जगह लिखा गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये समझना। क्या का उत्तर कर्म होगा, वह तभी होगा जब वह कर्ता का काम नहीं करेगा। जब वह कर्ता का काम नहीं करेगा, इस बात को ध्यान दें, कर्ता का काम नहीं करेगा, ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। और आप इसे बिंदुवार अपने हैंड राइटिंग, सुंदर हैंड राइटिंग में, अपनी सुंदर सी कॉपी पर अपने सुंदर सुंदर हाथों से चलाते रहें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इसे एक बार रिवाइज ज़रूर करें। ऐसा करने से ये आपके मस्तिष्क में पूरी तरीके से समाहित हो जाएगा, एक डाटा की तरह। और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको खुद ही वो इंगित करेगा, क्या कर रहे हो भाई, कुछ ऐसा था वो मामला। तो अब ज़रा ध्यान दें, हमने कहा कि क्या का उत्तर तो कर्म है, कोई डाउट नहीं है।
परंतु ये ध्यान देना है वह तभी होगा कर्म जब वह कर्ता का काम नहीं करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, कारक आप पढ़ेंगे, आगे आने वाली क्लासों में आप देखेंगे, वहाँ एक बात बोली जाएगी, एक वाक्य में सभी कारकों का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु किसी एक शब्द के साथ या किसी एक स्थान पर कभी दो कारक नहीं आएंगे। क्लियर है बात ना? कभी एक स्थान पर दो कारक नहीं आएंगे। और ध्यान देना, जब कोई पहले से कर्ता होगा और वह क्या के उत्तर के रूप में प्राप्त होगा तो हम उसे कर्म नहीं मानेंगे, यही बात ध्यान देना। अच्छा बताना, वह सोता है, आपने कहा क्या सोता है, तो आपको उत्तर मिला वह सोता है, आपको लगा ये कर्म है, लेकिन मैं अब कहूँगा कौन सोता है, तब भी तो आपको उत्तर के रूप में क्या मिलेगा? वह मिलेगा। ये बात आप समझ गए होंगे। मैंने कहा जब आपने संबंधित वाक्य में कौन प्रश्न किया तब भी आपको उत्तर वह मिला, और जब आपने क्या प्रश्न किया तब भी वही वह उत्तर के रूप में प्राप्त हो गया। अब हमें सोचने के लिए भी बस होना पड़ा कि हम क्या कहें इसे, तो कह दीजिए अब क्या कहना है कि दो कारक तो एक साथ नहीं हो सकते, आप एक साथ कर्ता और कर्म कदापि नहीं हो सकते। तो बस यही जानना है सर वरीयता किसे देंगे, तो मानेंगे क्या? तो ध्यान देना, तो हम उसे हमेशा क्या मानेंगे? कर्ता मानेंगे, कर्म नहीं मानेंगे। बस इतनी बात करना है। आप सोच लीजिए, वह सोता है तो सोने का काम किसका है? वह का, अतः यह कर्ता है। अब आपने इसको क्या वाह लगा करके इसको उत्तर के रूप में प्राप्त ही कर लिया तो ये कर्म नहीं बन जाएगा, क्योंकि उस कार्य को संपादित करने वाला वही है, तो वो तो करता है। ये बात क्लियर है ना? ये करता है अतः यह कर्म नहीं है, अतः दिया गया वाक्य किस श्रेणी में आ जाएगा? अकर्मक की। कोई डाउट अब नहीं ना? दूसरी बात समझिएगा, वह दुहता है, आपने कहा क्या दुहता है, तो वह तो वहीं रह गया, वो तो कर्ता का ही काम कर रहा है, लेकिन इसका उत्तर हमें बाहर मिल रहा है जबकि वहाँ नहीं है, लेकिन हमें इसका उत्तर बाहर मिल रहा है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि इस क्रिया को अपेक्षा है किसी की, इस क्रिया को जरूरत है किसी की जो नहीं है इस वाक्य में। इसीलिए तो मैंने ये परिभाषा डाली है, क्रिया कर्म की अपेक्षा रखेगी। तो इन्होंने कर्म की अपेक्षा रखा, इसलिए हम इसे क्या मान लेंगे? सकर्मक मान लेंगे। समझ में आ रही होगी बात? वह जोर जोर से रोता है, बात तो पहले जैसा हो गया कि कौन रोता है तब भी वह उत्तर आएगा, क्या रोता है तब भी वह उत्तर आएगा। वरीयता आप किसे देंगे? तो आप वरीयता किसे देने वाले हो? कर्ता को देने वाले हो, है ना? तो जब आप उसे कर्ता मान रहे हो तो आप कैसे उसे कर्म कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। अतः ये बात क्लियर हो जाती है कि यह वाक्य अकर्मक होगा, यह भी अकर्मक होगा, लेकिन यह क्रिया आपकी सकर्मक मानी जाएगी। ये बात अब समझ जाइए आप, है ना? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। जैसे मैं आपसे कह दूँ कि वह नहाता है, वह नहाता है, और मैं एक बार लिख दूँ वह खाता है। दो वाक्य आपके सामने मैं लिखूँ, वह नहाता है, वह खाता है, दोनों में आप वही प्रयोग करो। कौन नहाता है? वह। क्या नहाता है? वह। तो दोनों जगह आएगा, ये तो अकर्मक हो जाएगा फिर। वह खाता है, कौन खाता है? वह। क्या खाता है? अब वह नहीं आएगा। अब इसका मतलब इस क्रिया को किसी की जरूरत है, वो आप बताएंगे जो खाते हैं, है ना? उस चीज को आपको लाना पड़ेगा। इसका मतलब इन्हें अपेक्षा है, अतः ये माने जाएंगे अब सकर्मक। क्लियर है ना? तो जरूरी नहीं है कि वाक्य में आपको कर्म दिखे, वो जब कर्म दिखेगा तो फिर एग्जामिनर जान ही रहा आप बता दोगे। जरूरी नहीं है कि कर्म दिखे। अब ध्यान दें, स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाने का प्रयास कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये तो समझाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था हमारा, और अब ध्यान ये देना है कि क्रिया वाक्य में नहीं आएगी। तो पहला स्टार बनाएं और लिखें जब क्रिया अकेली हो। जब क्रिया अकेली हो तब हम सकर्मक अकर्मक की पहचान कैसे करेंगे? अकेली होने का मतलब वाक्य में नहीं है, ऐसे ही आ जाए। जैसे जब क्रिया अकेली हो तो काम ये करना है, जैसे हमने लिखा खाना, पीना, नहाना, धोना, सोना, लिखना, कहना, पढ़ना,
खाना पीना, नहाना धोना, सोना, लिखना, कहना, पढ़ना, रोना, ये तमाम क्रिया हमने लिख दिया। और आप ऐसे जितनी भी क्रिया लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, है ना। समझना बहुत ही बेसिक चीज़ है ये। एग्जामिनर कहेगा ऐसे ही आपके सामने वो लिख करके देगा, और इसमें से मान के चलो मैं ये तो 5 वैकल्पिक व्यवस्था आपके साथ कर दिया हूँ, और इन 5 विकल्पों में आपको देखना है कि कौन सकर्मक है कौन अकर्मक है, ये आपको पहचान करनी है। तो आप एक बार सोचोगे सर इसमें कैसे बताएं, हम तो यही जानते हैं कि वाक्य में होगा तो ही बताएंगे। नहीं, ऐसा भी बताना होता है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, जब ऐसे प्रश्नों को आपको, ऐसे प्रश्नों का जवाब आपको देना है तो आपके पास फिर वही फार्मूला है। कौन सा? क्या। ये लगाइए आप, जिस क्रिया के साथ क्या लगाने के बाद उत्तर के रूप में कुछ भी हमें प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती उत्तर दें, यही मैंने कहा था शालीनता बनाना है। उत्तर के रूप में कुछ भी प्राप्त हो जाए, यानी जिसका उत्तर सहजता से आ जाए वो होगा सकर्मक, और जिसका उत्तर सहजता से नहीं आएगा वो होगा अकर्मक। जैसे अगर हम आपसे बात करें क्या खाना, तो मुझे लगता है आपका उत्तर तुरंत आ जाएगा सेब खाना, कुछ भी। मैं एक अच्छी चीज़ लिख रहा हूँ, आपकी जो इच्छा हो आप खा सकते हैं। क्या खाना? सेब खाना, ये मैंने कह दिया। और आपकी जो जो इच्छा हो आप वो बात कर सकते हैं कि ये खाएंगे वो खाएंगे वो खाएंगे, जो इच्छा हो कह लीजिए, कहने ही तो है, यहाँ कहने से आपका काम चल जाएगा। तो क्या खाना, इसका उत्तर आप देंगे। क्या पीना, फिर उत्तर आएगा, मान लीजिए पानी पीना, दूध पीना, जो भी आ जाए, इसका उत्तर आपको मिल रहा है। कुछ हार्ड चीज़ हो तो आप सोच सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि आप परिकल्पनाओं में जी सकते हैं, आप मनुष्य हैं, आप अपने उस अंतिम बिंदु तक पहुंच सकते हैं कि जो आपको सबसे अच्छा लगता हो पीने में, वो भी यहाँ उत्तर के रूप में शामिल कर सकते हैं आप। अब ध्यान दें, क्या नहाना, अब सोच में पड़ जाओगे, क्या नहाना अजीब सा लग रहा है ना, इसका क्या उत्तर आएगा। कहाँ नहाना होता तो मैं बता देता, लेकिन क्या नहाना ऐसे शब्द का उत्तर नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैंने कहा जबरदस्ती आप उत्तर मत देना। क्या नहाना कह दो, अच्छे से नहाना, खराब नहाना, ये उसका उत्तर थोड़ो है, वो तो उत्तर है कैसे नहाना, है ना। लेकिन हमें प्रश्न किससे करना है, क्या से करना है। तो आपने कहा क्या नहाना, तो इसका उत्तर आपको नहीं मिल पाया, अतः यह उत्तर ना मिल पाया, ये जाने रखें, इसका उत्तर नहीं मिला। क्या धोना, लीजिए कपड़ा धोना। क्या सोना, इसका भी उत्तर आपको नहीं मिलेगा, है कि नहीं, नहीं मिल पा रहा होगा। तो हम ये मान के चलें कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। क्या लगाइए उत्तर आए, सकर्मक है। क्या लगाइए उत्तर ना आए, अकर्मक है। तो आप समझ जाइए, क्या खाना, उत्तर प्राप्त हुआ, खाना सकर्मक है। क्या पीना, पीना सकर्मक है। क्या नहाना, नहीं आया, अकर्मक है। बहुत आसान परिभाषा है ये। क्या धोना, कपड़ा धोना, आ गया उत्तर, सकर्मक है, सा लगा लीजिए। और क्या सोना, उत्तर नहीं मिला तो आ लगा दीजिए, यानी अकर्मक हो गया, है ना। क्या लिखना, तो आप कह दीजिए, अब तो कोई लिखता नहीं, मान के चलो लिख दिया, अब तो वो मैसेज है ना। तो पत्र लिखना, और आप कमेंट लिख दीजिए, है कि नहीं। यहाँ मैं लिखने की बात कर रहा हूँ तो आपसे यही गुजारिश कर देता हूँ, कमेंट लिख लीजिए, आप कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, करवा दीजिए लोगों से। अगर ये कंटेंट आपको अच्छे ढंग से आप तक पहुँच पा रहा है और आपको कुछ ये बेहतर ढंग से मैं समझा पा रहा हूँ और ये चीज़ें आप तक बेहतर ढंग से पहुँच पा रही हैं, तो आप अपने सामने के अंगूठे वाले निशान को दबाइए, प्रेस करिए, टच करिए, हो जाएगा काम। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लिखना, वो कहावत है, जो कर दे उसका भी भला, जो ना करे उसका भी भला। आप सफल हों, मेरा मात्र यही एक उद्देश्य है, और मैं अपने काम को पूरी तन्मयता से करूंगा। आने वाले तमाम वीडियोज को मैं ये मान के चलता हूं कि हर वीडियो से अच्छा बनाऊंगा, और वो कोशिश हमारी अनवरत रहेगी। और मैं ये विश्वास बना पाया हूं तो इसका सबसे बड़ा कारण आप हैं। आपके वो थोड़े से ही लाइक, थोड़े से ही कमेंट, थोड़ा सा ही शेयर, थोड़ा सा ही जो हमारी तरफ झुकाव है, जो लगाव है, जो प्रेम है, उसकी वजह से मैं ज़रूर आगे करूँगा अच्छा, ये मान के चल रहा हूँ। तो पत्र इसका उत्तर है, अतः ये सकर्मक है। क्या कहना,
क्या कहना, बात कहना, है ना, क्या कहना, बात कहना, तथ्य कहना, हो रहा ना, तो यह भी सकर्मक हो जाएगा। क्या पढ़ना, किताब पढ़ना, कुछ भी पढ़ लीजिए, क्या पढ़ना, किताब पढ़ना सकर्मक है। क्या रोना, क्या रोना, क्या रोना, नथिंग, नहीं उत्तर मिल पाया। अब जबरदस्ती कुछ लोग अपना प्रयास कर रहे हो तो अपनी एनर्जी नाजायज लॉस कर रहे हैं, क्योंकि वो उत्तर उनका गलत है। अगर कोई इसका उत्तर निकाल भी रहा है तो मैं मान के बता दूं कि आप गलत कर रहे हैं, ना निकालिए, वो प्रयास निरर्थक है आपका। इसलिए मैंने कहा कि सहजता से जुड़िएगा, जबरदस्ती नहीं। ये खेत की जुताई थोड़ो है नहीं कि करना ही करना है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ सहजता से इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अतः यहाँ आ लगाइए, यहाँ सा लगाइए, यहाँ भी सा है, यहाँ भी सा है। मैं मान के चलूँ कोई डाउट आपको नहीं, बहुत आसान बात। अगर क्रिया अकेली हो, ये पहला तथ्य है, मैंने ये बताया हुआ है। सकर्मक अकर्मक की पहचान तो अभी मैंने शुरुआत ही की है इसकी, और अभी मैंने कहा कि जब क्रिया अकेली हो तो करना क्या है, यानी जब क्रिया ऐसे प्रश्नों, ऐसे प्रारूप के माध्यम से हमारे सामने आए, ऐसे प्रश्न के साथ आएगी, तो हमें बहुत ही सहजता से क्या करना है। जब क्रिया अकेली हो, यहाँ लिख सकते हैं, कर्म की पहचान क्या से करेंगे, कर्म की पहचान किससे करेंगे, क्या से करेंगे। ये चीज, क्या का उत्तर आया तो सकर्मक, और क्या का उत्तर नहीं आया तो बात होगी अकर्मक की। संबंधित उदाहरण आपके सामने है। सोचना, कह सकते हो क्या सोचना, उत्तर आ ही जाएगा, है ना, क्लियर है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब उत्तर प्राप्त होगा वो सकर्मक होगा, और जब उत्तर प्राप्त नहीं होगा वो अकर्मक होगा। ये बात मैं मान के चलूं कि आप इस बात को भली भांति समझ पाए हैं, कोई डाउट आपको नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट रखें। ये मान के चलूं कि आप इस बात को भली भांति समझ पा रहे होंगे। तो अब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं कर ही लेता हूं, अगर आप इसका जवाब दे पाए तो मान के चलिए आप इस तथ्य को समझ पाए हैं। क्वेश्चन ये है कि वह पीता है, विकल्प नंबर 2 वह सोता है, विकल्प नंबर 3 वह नहाता है, विकल्प नंबर 4 वह रोता है। ये वाक्य किसी भी तरीके से, किसी भी स्तर पर आप इसको सुंदर बड़ा बना सकते हैं। आप करना चाहें तो किसी व्यक्ति का नाम लिख लें, वाक्य को थोड़ा सा और अच्छा कर लें, वो अलग बात है, लेकिन यहीं हम समझ जाएंगे तो कोई ज़रूरत ही नहीं हमें इस वाक्य को बहुत बड़ा करें। हमें तथ्यों की ज़रूरत है, बस हमें कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ बहुत मायने रखती है। अब बात बताइएगा, अगर मैं कहूँ इसमें सकर्मक कौन है, इसमें कौन सकर्मक है, इसका मतलब ये है कौन सकर्मक है, तो इसका तात्पर्य हो गया कि इसमें 3 अकर्मक हैं। 3 क्या हैं, अकर्मक है। और लग तो सारे के सारे अकर्मक रहे ना, देख करके तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये कोई इसमें सकर्मक होगा, है ना। क्योंकि अगर हम वो परिकल्पना अपने दिमाग में बना कर जाएंगे एग्जाम में कि वाक्य में कर्म दिखेगा, तो वो मिथक तोड़ दीजिए। क्योंकि एग्जामिनर, अभी मैंने इसके पीछे जो प्रश्न बताया, क्रिया अकेली अकेली आ जाएगी, उसका जवाब कैसे देना है और इसका जवाब कैसे देना है। अगर ऐसा वाक्य आ जाए कि कर्ता रहे, क्रिया रहे, और एक महत्वपूर्ण बात आपको बताई दूं, हिंदी में भी रोचक तथ्य होते हैं, समझना, बगैर कर्ता के कभी वाक्य नहीं होगा, निर्माण असंभव लगेगा, कुछ बना लो अलग बात है, बाकी कर्म ना हो तब भी वाक्य बन ही जाएगा। वाक्य बन के तैयार है, सब में कर्ता है, सब में क्रिया, ये बात आपको स्पष्ट है। कर्म आपको कहीं दिख नहीं रहा, फिर भी आपको यहाँ से सकर्मक ढूंढना है। इसका मतलब काम वो करना जो है नहीं, काम वो करना है जो इसमें है ही नहीं, लेकिन है वो इस तरीके से है क्योंकि वो बात जो आपने लिखा है कि जो क्रिया कर्म की क्या रखेगी, अपेक्षा, वो चीज़ यहाँ देखिए। आप सोचिए वह रोता है, आप कहिए क्या रोता है, तो इसका उत्तर वह आएगा जो कि करता है, ये पहले हमने बता दिया। वह नहाता है, क्या नहाता है, इसका भी उत्तर वह आएगा जो कि करता है। वह सोता है, क्या सोता है, वह सोता है, फिर उत्तर आया जो कि करता है। वह पीता है, क्या पीता है, अब की बार उत्तर कुछ दूसरा आएगा, है ना।
इसका मतलब इस क्रिया ने उस संबंधित भाव को छुपा रखा है, उस कर्म को छुपा रखा है। इसका मतलब यह क्रिया सकर्मक में चली जाएगी। तो ये बात ध्यान देना, जो भी क्रिया अपने कर्म को छुपा करके भी रखेगी ना, और हमें क्या लगाने के बाद उनका उत्तर प्राप्त होगा, तो हम उस वाक्य को, उस क्रिया को सकर्मक ही मानेंगे। मैं मान के चलूँ अब आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को आपके सामने रख ही दिया। और अब दूसरा स्टार आप बनाइएगा। दूसरा स्टार ये है कि अब क्रिया अकेली वगैरह नहीं होगी। और अब दूसरा स्टार क्या है? स्टार ये है कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो सकर्मक, और क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़े तो अकर्मक। क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़े तो चीज़ क्या होगी? अकर्मक होगी। आप सोच रहे होंगे सर इतनी इतनी परिभाषा क्यों दे रहे हैं? वो यूँ दे रहे हैं क्योंकि इतने इतने प्रकार के प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं, इसलिए हमें देना है, आपको तैयार करना है, हर प्रश्नों के साथ तैयार करना है। दो प्रारूप आपके सामने आ चुके हैं, एक क्रिया अकेली वाली, एक क्रिया की अपेक्षा वाली, एक वाक्य में, एक क्रिया अकेले अकेले। दोनों बातें हम आपसे कर चुके हैं और दोनों बात आप बिल्कुल सही ढंग से समझ पाए हैं। और अब मान के चलें ये वाला, ये जो तरीका है, ये जो इस सकर्मक अकर्मक की परिभाषा है, इससे भी संबंधित प्रश्न आएंगे और कैसे हल कर पाएंगे। तो ध्यान देना, बहुत ही अलग सा प्रश्न है। वह स्कूल जाता है या विद्यालय जाता है, जो भी लिखें, वह स्कूल जाता है, वह आम खाता है। वह आम खाता है। मैं किसी बच्चे या बच्चियों का नाम नहीं लिख रहा हूँ, किसी दोस्त का नाम नहीं डाल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आप उस चीज़ के आदी ना हो। तो वह स्कूल जाता है, वह आम खाता है। और अब तीसरा, वह पानी पीता है, वह पानी पीता है। और चौथा है, वह कार चलाता है, वह कार चलाता है। 4 वाक्य हैं आपके सामने और मैं आपसे कह दूं कि बताना इसमें अकर्मक कौन है, बताना इसमें अकर्मक कौन है। किसकी पहचान करनी है? अकर्मक की। अकर्मक की पहचान करें। ये प्रश्न इसलिए है, इसलिए प्रश्न आप लिखिए जिससे आपको परिभाषाएं बहुत ज़्यादा ना लिखनी पड़े, बहुत ज़्यादा आपको उदाहरण ना लिखने पड़े, आपका टाइम भी बचे और आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ भी पाएँ। क्योंकि आप अगर मैं इनका एक एक उदाहरण लिख करके दूंगा तो फिर आपके लिए वो टाइम भी वेस्ट होगा, जबकि मैं तुलनात्मक पढ़ा रहा हूँ तो आराम से आप वो तुलनात्मक अध्ययन अपने साथ जोड़ सकते हैं, समाहित कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जरा ध्यान दें, हमने कहा अकर्मक की पहचान करें, तो आप कहोगे सर हद है। हद है, जहाँ पर सब अकर्मक थे वहाँ आपने हमसे सकर्मक की पहचान करवा डाली, और जहाँ पर सब सकर्मक दिख रहे हैं वहाँ आप हमसे अकर्मक की पहचान करने को कह रहे हैं। है ना, कितना अजीब सी बात है। और वाकई में यही अजीब बात तो हमारा एग्ज़ाम है, यही तो हमारा कंपटीशन है। इसलिए तो हम और आप सामने खड़े हैं, इसलिए तो हम और आप एक दूसरे से जुड़े हैं। है ना, आपकी सफलता ही तो मेरी सफलता है ना। ध्यान देना, वह स्कूल जाता है, वह आम खाता है, वह पानी पीता है, वह कार चलाता है। अगर हम बात करें तो हर जगह आपको ये कर्म दिखाई दे रहा होगा, हर जगह। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। हर जगह आपको कर्म आपके सामने होगा और आप सोच ये रहे होंगे कि अब इसमें हम क्या करें, सारे के सारे तो सकर्मक हैं। ही गोज टू स्कूल, जब हम इसकी पैसिव बनाते थे तो हमें बताया गया स्कूल ऑब्जेक्ट है, वो हमारे जहन में आज भी है ना। स्कूल, वो ही गोज टू स्कूल, फिर आपने कहा स्कूल इज गॉन, है ना। वो जो आपने पैसिव वाला काम किया है, आपको ऐसा लग रहा होगा वहाँ बताया गया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, तो इसका मतलब स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब वही तो ये बात है, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। यहाँ पर स्कूल किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। ये मिथक, ये भावना, ये धारणा हमारे दिमाग में है। सच में वो इंग्लिश है। वो क्या है? इंग्लिश है। और ये हमारी हिंदी है, ये हमारी मातृभाषा है, वो हमारी बाहरी भाषा है ना। उसे हमने क्या किया है? सीखा है, और इसे हमने अर्जित किया है।
क्योंकि हम जन्म के साथ अपनी मातृभाषा से जुड़े, इसलिए हम इसका तहे दिल से सम्मान करते हैं और हमें करना भी चाहिए। और हो सकता है मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं और आपकी मेहनत ये रंग लाए कि आपको बहुत ही जल्दी उस मुकाम पर ये मेरी हिंदी ही पहुंचाए, है ना। तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। अब ये ध्यान दें, जो महत्वपूर्ण पहलू है मैं उस बात पर चर्चा करता ही रहूं, ये जरूरी है। वह स्कूल जाता है, वह आम खाता है, वह पानी पीता है, वह कार चलाता है, ये बात जो चल रही है इसमें भी आपको करना यही है कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े। आप जरा देखना, जब आप चलाओगे गाड़ी, मान लो यहाँ आप होते और ये आपकी कार होती, आप इसे चला रहे होते, तो क्या आपके चलाने का प्रभाव उस कार पर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। कार चल रही होगी, उसके चक्के घूम रहे होंगे, बाहर से देखने वाला आदमी देखेगा कि कार जा रही है ना। एक बहुत ही ये अच्छा था कॉन्सेप्ट है, आप इसको बहुत आराम से समझने का प्रयास करें, कोई दिक्कत नहीं है। कार चला रहे हैं आप, कार में गतिशीलता होगी तो कार में प्रभाव दिखेगा। आगे देखें, वह पानी पीता है, पानी आप पी रहे हैं, गिलास का पानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, प्रभाव पूरा दिखेगा, दिख रहा है ना। आगे देखिए, वह आम खाता है, आम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप खा रहे हैं ना, तो प्रभाव पूरा आम पर दिखेगा। आगे देखें, वह स्कूल जाता है, अब जाने का प्रभाव बताना स्कूल पर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आपके जाने से स्कूल की इमारत गिर जाएगी क्या? आप इतने सुंदर हैं कि आपके पहुंचने से स्कूल भी सलाम करने लगेगा क्या? क्या वहां स्कूल के दरवाजे खिड़कियां टूट जाएंगी क्या? नहीं ना। क्या स्कूल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होगा ना। जैसा यहाँ प्रभाव दिख रहा था वैसा यहाँ स्कूल पर वो प्रभाव नहीं दिख पाया है ना, नहीं दिख पाया है। जैसे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप कह दीजिए वह घर में रोता है, तो घर में रोए, बाहर रोए, छत पर रोए, आंगन में रोए, कहीं रोए, क्या उसके रोने का प्रभाव उस घर पर दिखेगा? क्या घर भी रोएगा? क्या घर की दीवारें टूटने लगेंगी उसके मातम में, उसके दुख में? क्या वो भी सहजता से दुखी हो जाएंगे? नहीं ना। इसका मतलब रोने का प्रभाव कतई इस घर पर नहीं दिखेगा, अतः ये माना जाएगा इसे अकर्मक, है ना। तो ध्यान देना, क्रिया का प्रभाव जब कर्म पर पड़े यानी दिखे, पड़े का मतलब हटा करके दिखे लिख लो और भी बेहतर ही है, दिखे। और अगर दिखा तो सकर्मक, नहीं दिखा तो अकर्मक। इसका मतलब ये सारे के सारे दिखने वाले थे, ये सब के सब क्या हैं? सकर्मक है। ये नहीं दिखने वाला था, इसका मतलब ये अकर्मक है। कोई डाउट अब बताना। अगर मैं आपसे कह दूं कि सीमा पतंग उड़ाती है, सीमा पतंग उड़ाती है, आप बताना, जो सीमा पतंग उड़ा रही है उसके उड़ाने का प्रभाव उस पतंग पर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? पतंग ऐसे कभी इधर कभी इधर कभी उधर, इसका मतलब दिखेगा, इसका मतलब सकर्मक है ना। क्लियर है बात ना। इसका मतलब वो चीज़ सकर्मक है, प्रभाव दिखना चाहिए। आप अमरूद खाएंगे प्रभाव दिखेगा, आप सेब खाएंगे प्रभाव दिखेगा, आप पानी पिएंगे प्रभाव दिखेगा, आप नहाएंगे प्रभाव नहीं दिखेगा। जैसे वह नहाता है, ये तो क्रिया है, वह घर में नहाता है, तो क्या नहाने का प्रभाव घर पे दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। तो आप ये कह दो सर हाँ पूरा दिखता है, दीवार वगैरह भीग जाती है, तो आप पता नहीं कैसे नहाते हैं, है ना। वो प्रभाव नहीं है, वो आपका ज़बरदस्ती का प्रभाव है, वो आपके मस्तिष्क की गलत उपज है, जिसे आप ना निकालें ही तो बेहतर है। आप ठीक ठाक अपने कॉन्सेप्ट को मैं मान के चलूँ आप समझ गए होंगे। ऐसे तमाम उदाहरण आप बना सकते हैं, उन उदाहरणों के सहारे आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। क्लियर है बात ना। तो मैं ये मान के चलूँ कि आप इस बात को जान गए हैं, क्योंकि मैंने दोनों ही उदाहरण आपके सामने रख दिया है। जो क्रिया का प्रभाव नहीं दिखेगा उसे इस साइड ले जाइएगा, और जहाँ पर प्रभाव दिखेगा उसे इस साइड लाइएगा, बस इतनी सी बात है। और मैं इस बात को अब मिटाई दे रहा हूँ, ये बात क्लियर कर दे रहा हूँ आपका। और अब तीसरा महत्वपूर्ण पहलू इसमें समझें आप। अब कुछ स्टार वाली भी बात कर लें, जहाँ हम सकर्मक अकर्मक के 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर ही चुके हैं। तो आशा करते हैं हमने आपसे विश्वास के साथ आपसे वादा किया है, और उस वादा को हम बार बार निभाने का ही प्रयास करते हैं। और प्रयास हमारा ये है कि हम कभी भी आपका सकर्मक अकर्मक तो गलत नहीं होने देंगे, वो कोई भी टॉपिक आपका गलत नहीं होने देंगे। अब ध्यान दें, तीसरा स्टार बनाइएगा
और ये स्टार इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि ये अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन हैं, उसे ही मैं बता रहा हूँ। आपने अभी क्रिया पार्ट 1 के सीरीज में आपने देखा था, वहाँ हमने लिखा था व्युत्पन्न धातु, व्युत्पन्न धातु, और आबलिक लिखा था व्युत्पन्न क्रिया, लिखा था। तो व्युत्पन्न धातु या व्युत्पन्न क्रिया समझना जरा। हमने कहा था ऐसी क्रिया जिसका कोई मूल रूप हो, ऐसी क्रिया जिसका कोई मूल रूप हो। जैसे हमने लिखा पढ़ाना क्या है, तो हमने कहा ये तो व्युत्पन्न है क्योंकि पढ़ाना का मूल रूप पढ़ना है, मूल रूप होना चाहिए। ये बात समझने के लिए, इस बिंदु को बहुत ही अच्छे ढंग से समझने के लिए सीरीज 1 देखिए क्रिया का, वहाँ इस बात को बहुत ही टाइम लेकर के पढ़ाया गया है। आप वहाँ इस बात को भली भांति समझ सकते हैं। पढ़ाना, जैसे मैं कह दूँ पढ़वाना, तो पढ़वाना का भी मूल रूप निकल आएगा पढ़ना, अतः ये व्युत्पन्न है। अगर मैं कह दूँ चलाना, तो चलाना का चलना हो जाएगा, खिलाना का खाना हो जाएगा। इसका मतलब सबका मूल रूप निकल रहा है, अतः सबके सब क्या है, ये व्युत्पन्न है। तो अगर व्युत्पन्न क्रिया आप जान रहे हैं, व्युत्पन्न क्रिया वह होती है जिसका मूल रूप निकलेगा, जिसका सामान्य रूप आ जाएगा, वो व्युत्पन्न धातु या व्युत्पन्न क्रिया कहलाएगी। ये यहाँ लाने का क्या मकसद था, यहाँ लाने का बस एक ही मकसद था। जैसे एक और उदाहरण आपको बता ही देता हूँ। नहाना अगर लिखा है, आप बताना नहाना क्या व्युत्पन्न है? नहीं, क्योंकि हमारी वो गलत फहमी होती, कभी कभार हम ऐसे छोटे छोटे ट्रिक पर भरोसा कर लेते हैं और कर लेते हैं कि ना आना वाना जहाँ लगा होगा उसे हम व्युत्पन्न मानेंगे, तो मिथक है, वो गलत हो जाएंगे। आप ध्यान देना, नहाना व्युत्पन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि नहाना में तो आना लगा है, लेकिन ये व्युत्पन्न इसलिए नहीं है क्योंकि इसका मूल रूप नहीं आएगा। नहाना का मूल रूप बनाइए, नहाना नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब ये यहाँ नहीं रहेगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे व्युत्पन्न हैं, ये इसलिए यहाँ रखा गया। हम एक लाइन बोलने वाले हैं कि जितनी भी व्युत्पन्न क्रिया हैं सबकी सब क्या है, सकर्मक है। जितनी भी व्युत्पन्न क्रिया है वो सबकी सब क्या है, सकर्मक है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। जैसे आपका गाड़ी चलाना, आपका खाना खिलाना, है ना, आपका वो तमाम जो क्रियाकलाप आप कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें, और आप मान के चलें ये सब का सब कहीं भी पढ़ाना पढ़ाना, चलाना चलवाना, है ना, खिलाना खिलवाना, ऐसा करके अगर आता है तो आप उसे क्या कहिएगा कि ये संबंधित समस्त क्रियाएं क्या मानी जाएंगी, सकर्मक। कोई डाउट नहीं है। स्टार नंबर तीसरा बनाएं आप, तीसरा जो भी है क्रमबद्ध तरीके से चौथा होगा, तो स्टार आप बनाएं। और इसमें आप देखिएगा स्टार ये क्यों बनवा दिया हमने, वो इसलिए बनवा दिया हमने क्योंकि यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण बात और मैं बताने वाला हूँ कि आकस्मिक, वो अचानक कह दीजिए, अचानक होने वाली क्रियाएं, अचानक होने वाली क्रियाएं भी सकर्मक मानी जाती हैं। अचानक होने वाली क्रियाएं भी क्या मानी जाएंगी, सकर्मक। अचानक का मतलब जैसे कुछ काम अचानक ही होते हैं, वर्षा होना, है ना, अचानक है, आंधी आना अचानक है। ठीक, वो प्राकृतिक क्रियाएं जो अचानक हो जाती हैं। आप कोई काम अचानक नहीं करते, इस बात को आप ध्यान दें। वो भले ही हमारी मनोदशा है, तो हम सचमुच कोई काम अचानक नहीं करते हैं। आप ये कह दो सर मैं अचानक उठ गई, मैं सर अचानक भाग गई, ऐसा नहीं होता है। आप अचानक थोड़ा उठते हैं, आप काफ़ी देर से सो रहे थे और आप अब उठे हैं, वो आपको लग रहा है मैं अचानक उठ गई। क्रियाएं वो अचानक हैं जो वाकई में नेचुरल हैं, सच में देखो वो अचानक होती हैं क्योंकि हम उनसे जुड़े नहीं हैं। ये सारे काम तो हम खुद कर रहे हैं, तो हम इन्हें अचानक क्यों मान रहे हैं? फिर तो मैं सारा काम अचानक करता हूँ, मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ अचानक, आप पढ़ ही रहे हैं अचानक, आप सो जाएंगे अचानक, आप अभी देखते देखते थक जाएंगे अचानक। ये कोई अचानक थोड़ा है। अचानक वो है जो हमसे जुड़ा नहीं है और फिर भी हो जाता है। आप जा ही रहे हैं, बरसने लगा, है ना, बरसात होने लगी, आपको ये पता ही नहीं था ना, वो अचानक होने लगा। और आपका जाना, आपका रुकना, आपका सोना, ये सब का सब क्लियर है ना। हाँ, अचानक एक दो काम हो ही जाते हैं आपके साथ, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी आपके हाथ में नहीं था, वो काम आप करना नहीं चाहते थे, अचानक हुआ है वो चीज़। तो ऐसी चीज़ जिसमें आपका कोई उद्देश्य निहित नहीं था, जिसमें आपका कोई क्रियाकलाप या कोई दायित्व समाहित नहीं था, उन्हें आप अचानक मानेंगे। ठीक है, तो ये अचानक होने वाली क्रियाएं हैं। जैसे हमने कह दिया वर्षा होने लगी, वर्षा होने लगी,
और क्या होने लगा, आंधी आ गया, या आंधी आ गया नहीं होगा, आंधी आ गई, आंधी आ गई, आ गया लिखेंगे तो गलत हो जाए क्योंकि वो स्त्रीलिंग है और ये वर्षा भी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो वर्षा होने लगी, आंधी आ गई, ये सब के सब क्या हैं, अचानक होने वाले हैं, अतः ये सब क्या माने जाएंगे, सकर्मक माने जाएंगे। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं, होनहार स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत ही मनोवेग से समझने का प्रयास करते हैं और मैं यही चाहता था और मैं मान के चलूँ आप इस बात को समझ चुके हैं। तो सकर्मक अकर्मक के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जहाँ से एग्जामिनर बहुत सारे प्रश्न आपके सामने रख ही देता है, मैं उन प्रश्नों पर बहुत ही विस्तृत चर्चा कर ही रहा हूँ। तो सकर्मक अकर्मक में मैंने आपको जो भी पहलू बता दिए, एक टाइप वो बताया जिसमें क्रिया अकेली आएगी, एक टाइप वो बताया जिसमें क्रिया की अपेक्षा होगी, एक टाइप वो बता दिया जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर दिखाई देगा और जहाँ नहीं दिखाई देगा वो तो अकर्मक माना ही जाएगा। और एक अभी अचानक वाली बात कर दिया, एक व्युत्पन्न वाला वो टॉपिक आपके सामने हमने रख ही दिया है ना। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगला स्टार बनाइए। और अभी इसकी अच्छाइयों का सिलसिला थमा नहीं है और अभी हमारा वो कारवां रुका नहीं है, अभी हमारे उद्देश्य का वो सफ़र तय नहीं हुआ है ना। अभी हम लोग काफ़ी काम करने वाले हैं, अगला स्टार बनाने वाले हैं और स्टार बनाने के बाद फिर क्या लिखने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखने वाले हैं। यदि लिखना कर्ता के ठीक बाद ने होगा, कर्ता के ठीक बाद क्या होगा, ने होगा। यदि कर्ता के ठीक बाद ने होगा, ने, यदि कर्ता के ठीक बाद ने होगा तो ये बात मान लीजिए आप, मानना क्या है, कर्ता के ठीक बाद अगर ये ने आ गया तो हम उसे सकर्मक कहेंगे, हम उसे सकर्मक कहेंगे। और लगे हाथ एक दो उत्तर और भी जान लो, वह वाक्य हमेशा भूतकाल में होगा तथा वह वाक्य, वह क्रिया हमेशा, वो वाच्य क्या कहलाएगा, कृतवाच्य। बहरहाल इन सब की टॉपिक अभी आनी बाकी है, इन सब का सीरियल अभी बचा हुआ है, इन सब के वीडियोज अभी आएंगे, इन सब की कक्षाएं अभी संचालित होंगी। आपको काल पढ़ाए जाएंगे, आपको वाच्य पढ़ाए जाएंगे, आपको शब्द शक्ति पढ़ाई जाएगी। हिंदी व्याकरण का ऐसा कोई पहलू नहीं है जो आपको इस अपने यूट्यूब चैनल से नहीं मिलेगा। हर वो चैनल, हर वो उद्देश्य के साथ हमारा ये चैनल आपको वो सारी चीज़ें ज़रूर देगा, ये मान के चलें और जुड़े रहें हमारे साथ। तो कर्ता के लिखना है, ये कर्ता के ठीक बाद ने होगा तो वो वाक्य सकर्मक होगा। अभी हम सकर्मक अकर्मक की बात कर रहे हैं, सकर्मक ही कहें, बाकी ये बात तो बात की बात है, जाने रखिए कि ऐसे वाक्य भूतकाल में ही होंगे। जैसे अगर हमने कह दिया राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, सीता ने गीत गाया, राम ने खाना खाया, सीता ने गीत गाया। आगे देखिए, राजू ने पानी पिया, तो ने लगा है ना, ये कर्ता है, कर्ता के ठीक बाद क्या है, ने। और कर्ता के अगर ठीक बाद ने लगा है तो आप उसे सकर्मक मानिए ही मानिए। राम ने मारा, राम ने मारा, देखो नहीं लिखेंगे कर्म, कोई बात नहीं, राम ने मारा। आप कहोगे ना सर ये क्रिया अधूरी सी लग रही है, इसका मतलब ये अपेक्षा रख रही है, और जो अपेक्षा रखेगा सकर्मक होगा कि नहीं होगा। अभी देख लो, राम ने पिया, राम ने गाया, राम ने खाया, सब क्रिया अधूरी है जब तक ये नहीं आएंगे, और जैसे ये आए सब ये क्रियाएं क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। यानी सबको अपेक्षा है, उस तरीके से भी तो सिद्ध हो रहा है, लेकिन हम वो तरीका क्यों ही अपनाएं। हम अलग अलग कंटेंट के माध्यम से, अलग अलग तरीकों के माध्यम से जब अपने दिमाग में सेट ही कर रहे हैं तो सेट कर लें। कर्ता के बाद नहीं आ जाए तो पक्की बात, बगैर किसी संकोच के आप उसे सकर्मक बोल दीजिए। ये सब के सब क्या हो जाएंगे फिर, सकर्मक। ये सब के सब वाक्य देखो किस में है, भूतकाल में, और ये सारे के सारे वाक्य कैसे हैं, कृतवाच्य के, है ना। ये बात क्लियर हो गई। और अभी ये मान के चलें, मैंने वो दायित्व निभाया है, वो तरीका आपको बताया है कि आप सकर्मक अकर्मक की पहचान कैसे करेंगे। तो वो जो 4 से 5 आपने स्टार लगाए हुए हैं,
4 से 5 तरीके जो आपने समझे हैं वो सब सकर्मक अकर्मक की पहचान करने के हैं। और आप वाकई में एक अच्छी नोट बनाइए जिससे आपको ये बेहतर ढंग से आपकी तैयारी हो सके। और अभी सकर्मक की बात होगी। सकर्मक के 2 प्रकार आएंगे, पूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक। अकर्मक के भी 2 प्रकार, पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक। और फिर सकर्मक के 2 प्रकार अन्य से, एक कर्मक, द्युकर्मक। किसी किसी क्रिया में 1 कर्म होता है, किसी किसी क्रिया में 2 कर्म होता है। ऐसे तमाम बिंदुओं का अध्ययन, ऐसे तमाम चीज़ों के बारे में हम देखेंगे क्रिया पार्ट 3 के सीरीज में, यानी क्रिया पार्ट 3 में। वो सीरीज इसके ठीक बाद आएगी। आशा करते हैं कि ये कंटेंट आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा और हम आपके पास ये बेहतर ढंग से समझा पाए होंगे। तो इसी उद्देश्य और इसी विश्वास के साथ पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। और आपसे विशेष आग्रह है, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो।